जय जैनेन्द्र दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक दिगंबर जैन मुनि जावा, C++ और कोडिंग क्यों सीख रहे हैं? क्या सिर्फ डिग्रियां आपको कामयाब बना सकती हैं, या आप भी उस 99% भीड़ का हिस्सा हैं जो पढ़ लिख कर भी जीवन के मनोविज्ञान में फेल हो रही है? आज कामयाबी की वो विधि जानिए जो कोई स्कूल नहीं सिखाता। प्राइमरी स्कूल में KG 1-2 पढ़ाने के लिए शिक्षकों की एंट्री हो रही थी, तो बहुत सारे महिलाएं जो अपना घर चलाती थीं, वे शिक्षक बनने के लिए वहां पर पहुंच गईं। जो परीक्षा लेने वाले थे, शिक्षकों को सिलेक्शन करने वाले लोग थे, उन्होंने जैसे ही उनकी मार्कशीट देखी तो पहली बात तय कर दी कि B.Ed करना कंपलसरी है। प्राइमरी स्कूल है, लोअर KG पढ़ाना है, अपर KG पढ़ाना है। क्या पढ़ाते हैं लोअर KG में? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉल। अब ABCD पढ़ाना है। वो ABCD पढ़ाने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसने शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता तय करी कि इसका B.Ed होना टू बी मस्ट कंपलसरी। अब जो महिलाएं बहुत सारी थीं, सोचा था कि मोहल्ले में स्कूल है, मोहल्ले में स्कूल है, हम भी मोहल्ले के हैं, प्रिंसिपल हमको पहचानते हैं, मैनेजमेंट भी हमको पहचानता है, हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो बहुत सारी महिलाएं 25, 50, 75 पहुंच गई। अब उसमें से 5 महिलाओं का सिलेक्शन करना था, एक भी महिला का B.Ed नहीं निकला। अब B.Ed नहीं निकला तो प्राइमरी की जरूरत बता दी उनने, भैया कि आपको अनार का पढ़ाना है तो आपको B.Ed लगेगा। अब महिलाएं खड़ी होकर के कहती हैं कि हमको बात समझ में ना आई, छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे को सिर्फ अनार का, आम का, इमली का, उल्लू का पढ़ाना है, इसमें B.Ed का क्या काम है? ABCD पढ़ाने में कौन सा B.Ed? 2 1 2 पढ़ाने में काहे का B.Ed? जब cos थीटा, tan थीटा, थेक थीटा मान निकालना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ानी हो, बायोलॉजी पढ़ानी हो, साइंस पढ़ाना हो, एक्स्ट्रोनॉटिकल कोई चीज़ें पढ़ानी हो, डिफेंस एकेडमी कुछ पढ़ाना हो, जब MBA पढ़ाना हो, CA पढ़ाना हो, CFA पढ़ाना हो, जब IFCA पढ़ाना हो, जब उसके अलावा कुछ और पढ़ाना हो, तब तो एजुकेटेड पर्सन्स चाहिए, चल जाती है बात समझ में कि B.Ed होना चाहिए, M.Ed होना चाहिए, MSc पास आउट होना चाहिए। लेकिन छोटा सा बच्चा अनार का, आम का, इमली का, उल्लू का पढ़ाना है, ककहरा पढ़ाना है, ABCD FG पढ़ानी है, और उसमें भी B.Ed चाहिए। जब वो B.Ed वाली बात आई तो 50-75 महिलाओं ने एक साथ पूछा कि अनार का पढ़ाने में B.Ed का क्या काम? शिक्षक जो लोग एंट्री लेने वाले थे, सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। बोले अनार का तो कोई भी पढ़ा देगा, मैं भी पढ़ा सकता हूं, और हमारे यहाँ का चपरासी भी पढ़ा सकता है। वो चपरासी भी रोज सुबह शाम देखता है कि अनार का, आम का पढ़ाया जाता है, पढ़ा देंगे। लेकिन जब बच्चा अनार का बार बार पूछेगा तो जिसको मनोविज्ञान नहीं आता है, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट हो जाने पर छोटे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया जा सकता है। फ्रस्ट्रेट होने पर मान लीजिए महिलाएं हैं, अब एक ही बच्चा रोज पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, टीचर मैम, मिस, ये क्या कहते हैं? बेटा अनार का। क्या कहते हैं? अनार का। 10 बार 20 बार पूछ ले तो फिर क्या करेगा? उठा के एक झापड़, रसीद क्या, समझ में नहीं आता है, अनार का, बैठ जाओ चुपचाप शांति से। तब सिलेक्शन कमेटी का वो जो कहना था कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन इलिटरेट लोगों पर रहता है। जो लिटरेट लोग रहते हैं उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता, और बच्चे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आ रहे हैं, आपका क्रोध सहने के लिए नहीं आ रहे। तो सहिष्णुता जो आती है वो किसी के मनोविज्ञान को समझने पर आती है। और जब आप कभी भी B.Ed का एग्जाम देंगे तो आपको पूरा का पूरा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। मैंने खुद B.Ed किया, M.Ed किया, दोनों चीजें मैंने करी। कब करी? 2019 में, जब मैं तिलवारा घाट में था, साधु बनने के 14-16 साल के बाद। वहां पर 3 महीने के लिए गुरुजी गर्मी में रुके, तो हमने पूरी B.Ed की पुस्तकें पढ़ डाली। अब पढ़ंतरा तो हम लोग बनी गए, अब सारी B.Ed की पुस्तकें पढ़ ली, M.Ed की पुस्तकें पढ़ ली। उसके बाद बहन थी तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है,
हमने उससे कहा कि हमने बीएड कर लिया है, तुम मेरा एक पेपर ले लो, मुझको पेपर देना है मुनि बनने के बाद। तो वो हंसने लगी, वो कहती है कि भैया आपने बीएड कब कर लिया? अब वो महाराज हैं लेकिन मुझसे भैया निकलता है। तो हमने कहा हमने बीएड की पूरी पुस्तकें पढ़ ली हैं, मेरा एक पेपर ले लो, मुझे पेपर देना है। फिर मैंने चला करके एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम में 91% मैं पास आउट हो गया। हमने कहा बिना पास लल्टी किए हमको नंबर देने हैं। वैसे मैं मानता हूं कि मैं 3rd डिवीजन फेलियर हूं, लेकिन अगर मान लो जो भी मिलता हो, क्योंकि उस समय की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में अंतर है, बहुत मनोयोग से मैंने पूरा पेपर लिखा। उनने भी एक अच्छे शिक्षक का दायित्व निभाया और जैसा एग्जामिनर्स एग्जाम लेते हैं वैसे एग्जाम लिया। मैंने एग्जाम दिया, 91 नंबर मिले और एक नंबर किसी बात पे कट रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 90 फिर भी बहुत बड़ी चीज होती है। बीएड किया, फिर वहीं पर मैंने एमएड किया, वहीं पर मैंने C++ सीखी, वहीं पर मैंने जावा इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखी, वहीं पर साथ में रह करके इतनी चीजें 2019 में सीख ली। तो जितनी भी कोडिंग होती है सारी कोडिंग मेरे दिमाग में आने लगी। और सिखाने वाले बहुत अच्छे थे, रोज 1.5 घंटा दोपहर में आते और हमको सिखाते और चले जाते। जब आप किसी बड़ी जगह पढ़ रहे होते हैं तो आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप व्यवहारिक जीवन में जी रहे होते हैं तो आपको अनुभव की जरूरत ज्यादा पड़ती है, मार्कशीट की कम पड़ती है। जब उस सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि बच्चों के अनार को सीखने के लिए भी आपको बीएड करना पड़ेगा और बीएड करने का उद्देश्य है कि आप बच्चे का मनोविज्ञान पढ़ सकें, तब समझ में आया कि अनार का समझना भी अगर सही ढंग से कोई व्यक्ति समझाता है तब कोई चीज को गहराई तक बैठाने के लिए कुछ पुरुषार्थ अलग तरीके के होते हैं। आज अष्टांगा के 8 दिन गुजर गए। 8 दिन गुजर जाने पर आप सभी लोगों ने धर्म ध्यान कर लिया। आप सारे लोग, सुबह मैं देखता था वो ठीक 5:45 बजे माँ बहनें आ जाती थी, 5:45 बजे से 12 बजे तक का 6.25 घंटे का शुद्ध धर्म ध्यान आप लोग करते रहे, ऐसा मैं मानता रहा। लेकिन अभी बहुत कुछ शायद ना भी पता हो। अनार का तो आता है, आम का आता है, इमली का आता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 2.5 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप कितने का है? 45 लाख योजन का। उसमें जम्बू द्वीप जो है वो 1 लाख योजन का है। उस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र जो है वो 526 योजन का है। 526 योजन में आर्यखंड 238 योजन का है। उस 238 योजन में ये जो पूरी दुनिया हमको दिखाई देती है ये सिर्फ 2.5 योजन की है। एक बार फिर कहूं, 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का, 2.5 द्वीप के बाद जम्बू द्वीप जिसमें हम सब रहते हैं ये 1 लाख योजन का, इसके बाद भरत क्षेत्र 526 योजन का, उसके बाद आर्यखंड 238 योजन का। और 238 योजन के आर्यखंड में ये जो पूरी दुनिया दिख रही है, पूरी दुनिया जो दिख रही है वर्तमान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अरब, कतर जितना है सब जोड़ दो, अर्काटिका जहां वो बर्फ जमी रहती है छोर तक, ये कुल 2.5 योजन की है। कुल 2.5 योजन मतलब कहां 45 लाख रुपए, कहां पर सिर्फ 2.5 रुपए। 2.5 रुपए में 45 लाख में 2.5 में कितना अंतर हो गया? हो गया ना? अब सोचिए 45 लाख योजन के 2.5 द्वीप से हर जगह से सिद्ध होते हैं, हर जगह से, पूरे जम्बू द्वीप से, पूरे भरत क्षेत्र से, पूरे आर्यखंड से, पूरे 2.5 योजन यहां से, और 45 लाख योजन का जो 2.5 द्वीप है, पूरे 28 द्वीप 2 समुद्रेषु पन्ना रस्त कम भूमिषु जाव अरहंताणम भयवंताणम सिद्धाणम आयरियाणम आयरादिक सुदनादुपदेश्याणम उवज्जायणम तीरणस गुलपालयाणम सब्ब साहुणम स्याणिच्छकालम अंचेमी पूज्येमी वंदामी नममसामी दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होदमच्छम। हमने अनार का 8 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन हम इतना ज्यादा विस्तृत चीज को शायद अपने दिमाग में कभी ना रखा हो कि कहाँ 2.5 योजन का ये पूरी दुनिया और कहाँ 45 लाख योजन से होने वाले सिद्ध परमेष्टि। हर जगह धर्म ध्यान। हमारा जो धर्म ध्यान है वो बहुत सीमित स्तर का है और ऐसी जगह पर आकर के बैठे हैं कि हमने अनार का पढ़ा तो है लेकिन बिना बीएड किए हुए लोगों से पढ़ा है।
बीएड किए होकर के अगर आपने मान लीजिए अनार को समझा होता तो फिर क्या होता, पेशेंस लेवल बहुत होता। आज 8 दिन तक जिन सिद्धों की आपने आराधना करी, आपको लगता है कि वे सारे सिद्ध सम्य शिखर जी से हो गए, वे सारे सिद्ध मात्र पावापुर से हो गए, चंपापुर या गिरनार से सिद्ध, इतने ही सिद्ध हैं, 2.5 द्वीप समझ नहीं सकते। उसके बाद मानसोत्तर पर्वत है, उसके बाद 8वां द्वीप नंदीश्वर, वहां पर मुख्यतः से ये जो पर्वों में भी महापर्व माना जाता है, ये अष्टांगा के महापर्व, पर्वों में राजा और विधानों में विधानों का राजा, सिद्ध चक्र विधान, ये दोनों चीजों का मेल बन जाना, मेल बन करके 8 दिन तक धर्म ध्यान कर लेना। अब इसकी फलश्रुति की बात है, महाराज कर तो लिया, करने के बाद मिलेगा क्या? जिस भावना के साथ किया है वही फल मिलने वाला है। आचार्य कुंद कुंद भगवान जी कहते हैं, सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहे पुणो विफासे दी धम्मम भोग निमित्तम न दुतुसो कम्मखय निमित्तम। 8वें दिन में ये बात रखूंगा कि पहले दिन से जो धारणा बनाई जाती है, 8वें दिन वह फलिश्रुति फलीभूत होती है। राजा हरिशेन चक्रवर्ती हैं एक, हम सबके बीच में उनका उदाहरण दिमाग में बार बार मेरे दिमाग में आता है। अष्टांगा आती है तो राजा हरिशेन जरूर आते हैं। राजा हरिशेन, उनका जितना भी चक्रवर्ती का वैभव होता है वो सब अकृत्रिम होता है, बनाया हुआ नहीं होता। 14 रत्न होते हैं, 7 चेतन 7 अचेतन, 84 लाख हाथी, 96 करोड़ घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, और 96,000 स्त्रियां, 6 खंड का अधिपति, उसके साथ उसका चक्र रत्न, उसके साथ उसका स्त्री रत्न, उसका रसोइया। 365 दिन के सुबह के रसोइये अलग, शाम का अलग। आपके घर में कौन सा रसोइया? महाराज एक ही रसोइया, उसको क्या आता है? कुछ नहीं, आटे का गोला बनाती है, उसमें धरती है और फिर हमारी उसमें धर देती है, इसी में आलू प्याज मिला करके काम चला लेते हैं। लेकिन चक्रवर्ती का जो रसोइया है, सुबह का अलग, शाम का अलग। पहली गुरुजी जब अपने शब्दों में चक्रवर्ती का वैभव कहते थे तो देखते बनता था, और सारी चीजें चक्रवर्ती को उपलब्ध। 365 दिन चक्रवर्ती सुबह शाम के भोजन में अलग अलग डिश लेता है। कॉन्टिनेंटल भी मिलती है, मुगलई भी मिलती है, पंजाबी पराठा भी मिलता है, लच्छा कुलछा भी मिलता है, पिज्जा बर्गर जैसी कोई चीज भी मिलती है, दाल करी लपटा भी मिलता है, बाटी बाफला चूरमा भी मिलता है, उसको सब मिलता है। उसको तड़के वाली दाल भी मिलती है, बेहतरीन दाल मखनी भी मिलती है, मलाई भी मिलती है, छोले भटूरे भी मिलते हैं, सब खाता। अरे महाराज इतना नाम ना लीजिए, दिमाग खराब हो जाएगा। स्टेप वाले अलग मिलते हैं, तवा फ्राई अलग मिलता है, रोस्टेड अलग मिलता है, सुबह का अलग मिलता है, शाम का अलग मिलता है। ऐसे चक्रवर्ती उसका रसोइया, सोचिए आप। फिर वो जो चक्रवर्ती दूध पीता है, उसके लिए भी गुरुदेव कहते थे 1 लाख शुद्ध देसी नस्ल की जो गाय होती हैं, उनका दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता है। 10,000 गायों का जो दूध होता है उसको 1,000 गायों को पिलाया जाता है, और फिर उसका जो दूध होता है वो चक्रवर्ती के भोजन में प्रयोग होता है। और आप कौन सा पीते हैं? पैकेट वाला महाराज, नमूल का। डेयरी वाला ले आए, उसमें से उसने पूरी क्रीम भी निकाल ली है, मटेरियल भी निकाल लिया है, पता नहीं, पता चला पेंट में पानी घोल दिया और दे दिया। हमारे तो झाग बनना चाहिए महाराज, मलाई आनी चाहिए, बात तो सब ठीक है। तो वो हरिशेन चक्रवर्ती, जिसके रसोइये अद्भुत, जिसकी गाय का दूध का वैभव अद्भुत, फिर उसका लड्डू अद्भुत। वो लड्डू कैसा? वो वैसा लड्डू नहीं जैसा आपके यहाँ घर में खाते हैं, इतना छोटा छोटा सा। कहते हैं रसोइया जब ऐसी गायों के दूध से लड्डू बनाता है तो 32-31 लड्डू तो चक्रवर्ती अकेला खा लेता है। उसकी जठराग्नि देखिए, उसके पेट पर ज्वालामुखी जैसा जठराग्नि जलती रहती है, चक्रवर्ती को मलमूत्र नहीं होता। क्या गजब की बात है ना? 31 लड्डू खा लेगा, आधा लड्डू उसकी पटरानी खा लेती है, और वो जो आधा लड्डू बचता है, उस आधे लड्डू को जो चक्रवर्ती का पूरा कटक होता है उसको खिलाएं, और अगर वो खा ले तो पूरे कटक को दस्त लग जाते हैं। क्या चक्रवर्ती की जठराग्नि है, क्या चक्रवर्ती का वैभव, क्या चक्रवर्ती की गाय, क्या चक्रवर्ती का रसोइया, क्या चक्रवर्ती का 6 खंड का मकान। 6 खंड का मकान कैसा? 60 खंडाधिपति है वो, तो वो उसका ऐसा खंड नहीं है,
उसका ऐसा खंड है कि 5 म्लेच्छ खंड और एक पूरे आर्यखंड का अकेला स्वामी है। एक आर्यखंड कितना बड़ा है ये? अभी हमने आपको आर्यखंड की कितने योजन, 238 योजन का आर्यखंड है। 238 योजन के आर्यखंड में अकेला जलवा उस चक्रवर्ती का, उस चक्रवर्ती का अकेला जलवा। अभी ये जो विश्व दिख रहा है ये कितना है? 2.5 योजन। और पूरा 2.5 द्वीप कितना है? 45 लाख योजन। थोड़ा याद करते चलो, भविष्य में काम आएगा। तुम्हारा भी बीएड होना जरूरी है, नहीं तो तुम भी कुछ करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब सोचिए, अभी जो अखिल विश्व दिखाई देता है ये सिर्फ 2.5 योजन का है। इसका कोई एक स्वामी नहीं बन पाया आज तक। चक्रवर्ती 238 योजन के आर्यखंड का अकेला स्वामी होता है और ऐसे 6 खंड का अधिपति होता है। उसके जो भवन होते हैं, वे भवन जब 18 मंजिल के भवन में 18वीं मंजिल में खड़ा होता है तो मकर संक्रांति के दिन में वो सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन करके उनको नमस्कार कर लेता है। उसकी आंख की ज्योत इतनी जबरदस्त है। एक बार पहले हम किसी भी सामान्य मनुष्य का वैभव समझ लें। चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि भी होते हैं। जब कभी भी भगवान की उन्होंने पूजा करी तो उसमें एक बात सबसे पहले कुंद भगवान ने करी कि जब वह हरिसेन चक्रवर्ती बना और हरिसेन चक्रवर्ती जंगल में आखेट के लिए, अपना वन विहार के लिए, आनंद लेने के लिए दलबल के साथ पहुंच रहे थे और जंगल में, घनघोर जंगल में 2 मुनिराज मिल गए, अरिंजय मुनिराज और अमितंजय मुनिराज। 2 मुनिराज जंगल में बैठे करके अपने ध्यान मग्न थे। उनका पूरा औरा बना हुआ था। औरे बनने के कारण विरोधी प्रकृति वाले जितने भी जानवर थे वे पास में आकर के बैठ गए। पास में आकर के बैठ जाने पर वो जब दक्ष हरिसेन चक्रवर्ती ने देखा तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जो चमरी गाय है उसकी पूंछ के बाल झाड़ियों में फंस गए हैं। तो शेर खुद अपने नाखून से धीरे धीरे करके गाय के पूंछ के बाल निकाल रहा है। एक हिंसक को अहिंसक बना देने पर दुनिया में कितने जीवों को अभयदान मिलता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक हिंसक को अहिंसक बना दो बस। अब 2 मुनिराजों की जो साधना थी, उस साधना ने एक हिंसक को अहिंसक बना दिया। एक हिंसक को अहिंसक बना देने पर वही शेर गाय को फाड़ करके खा सकता था, लेकिन उसने गाय के बाल को कटीली झाड़ियों से निकालने का उपक्रम किया। यह बात महाराजा चक्रवर्ती हरिसेन ने देखी तो देख करके आश्चर्यचकित हुए। आपके अपने जीवन में भी एक बार देखिए कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं और रात में सोते हैं, उस पूरे दिन के उपक्रम में आपकी जिंदगी को चालू रखने के लिए कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। एक बार कल्पना करिएगा, एक बार। महाराज क्या कल्पना, हम तो किसी की जान लेते ही नहीं। अगर आप इलिटरेट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जैन हैं तो फिर आप इस बात में विचार करेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा, प्राइमरी की अनार का पढ़ने के लिए भी बीएड चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब छोटी सी पूजा भी करता है तो उसकी छोटी पूजा भी बड़ा फल देती है, और अज्ञानी की बड़ी पूजा भी छोटा सा भी फल देकर के नहीं जाती। आप जो जिंदगी जीते हैं उस जिंदगी में सुबह कदम रखने के साथ ही रात के बिस्तर पर सोने तक कितने लोगों को आपके कारण मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। एक बार कभी जीवन में बैठ करके शांति से विचार करिए। सुबह सो करके उठने के साथ ही हमारे जैन दर्शन में, जैन आगम में बताया है कि जो सुई होती है बिल्कुल पतली वाली 0.3 mm की जो सुई है, जो इतनी छोटी सी होती है, और उसको आप डायबिटीज चेक करने के लिए छोटा सा छेद करते हैं, उसको एक पानी में डालो और उसकी टिप पर जो एक बूंद पानी की दिखाई देती है बामुश्किल, उसमें 36,500 जीव होते हैं। एक बूंद में 36,500। अब आप सुबह से लेकर शाम तक जितना शॉवर वॉश लेते हैं, जितना आप टॉयलेट में पानी डालते हैं, जितना आप गार्डन में फेंक देते हैं, जितने अनछने पानी का आप खेल खेलते हैं, आप एक बार कल्पना करिएगा आपके एक दिन की जिंदगी के लिए कितने जीवों ने अपने प्राण की बलि दी है। और वहां पर एक मुनि महाराज का जीवन देखिएगा कि उनका ऐसा भागीरथी संकल्प है, जिंदगी निकल जाएगी, अनछने पानी में हाथ भी नहीं डालेंगे। कितने बड़ी अहिंसा उनके जीवन पे फलीभूत है। उस एक जीव को
अहिंसक बना देने पर कितने लोगों को अभयदान मिला। सोचिए आप, आपका पानी अभयदान मांगता है, आपका भोजन अभयदान मांगता है। साधु का पानी भी अभयदान के उसको लेकर के है, साधु का भोजन भी अभयदान को लेकर के है, उसकी चर्या अभयदान को लेकर के है। उनके पास, दिगंबर के पास एक भी वस्त्र नहीं है। दिगंबर जैन साधु ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिन हो, रात हो, कभी भी वस्त्र का प्रयोग नहीं करता। ठंडी में माइनस टेम्परेचर 0 भी चला जाएगा तो अपने खुले बदन के साथ वह इसी तरीके से विश्राम करते हैं। दिन सुथिर मुद्रा देख मृगजन उपल खाज खुजावते। अभी कहा किसी ने, मुझे याद आ गए विदेश क्षेत्र के मुनिराज जो जंगल में बैठे होंगे और शेर पहले तो उनके मुंह के पास जाकर के उनकी करुणा दया को भांप रहा होगा। कभी कल्पना करिए, दिगंबर मुनिराज विदेश क्षेत्र पे बैठे हैं और कोई शेर उनके पास दौड़ते हुए गया, आभा मंडल से प्रभावित हुआ, दूर खड़ा हुआ, फिर एक एक कदम बढ़ाया, फिर शेर के शरीर से आने वाली गंध महाराज के मुंह तक जाकर के धीरे से उसने ऐसा किया होगा। महाराज के मुंह में शेर के मुंह की भाप गई होगी, मुंह के निकलता हुआ झाग महाराज के पैर पे छप गया होगा। और जब शेर ने देखा होगा कि मेरे हा करने के बाद भी ये साधु ये हिल नहीं रहा है, एक बार घूमा होगा, घूम करके पीठ से मुंह से सूंघा होगा शेर ने, उसके बाद लगा कि ठूठ है, तो शेर ने महाराज के शरीर से रगड़ करके अपनी खाज मिटाई होगी। क्या धन्य है वे मुनिराज जो सिद्धालय में जाकर के बैठते हैं। क्या वो धर्म है हमारा जो हमें हमारे पूर्व भव के सुकर्म से मिला है। अगर जैन समाज के किसी व्यक्ति को मंदिर की कीमत बतानी पड़े तो धिक्कार है उस व्यक्ति के ऊपर। क्यों महाराज? क्योंकि पूर्व भव में भी तुमने जैन धर्म की महिमा जानी होगी, तब तो तुमको संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, और वो भी जिनकुल मध्य प्रदेश के अंदर मिला, भगवान के मोहल्ले में तुम्हारा घर मिला। मोहल्ले में भगवान का मंदिर मिल जाना अति सौभाग्य की बात, अति सौभाग्य की बात। यह दुर्लभता है जीवन की, क्योंकि कई लोग रोते हैं महाराज ऐसी जगह जॉब है कि वहां पे भगवान का दर्शन नहीं मिलता। ऐसे इंटीरियर में सरकारी पदों पर लोग बैठे हैं, कमाते तो लाखों हैं, लेकिन चढ़ाने के लिए 100 रुपए की द्रव्य चढ़ाने के लिए आस्था का केंद्र नहीं मिलता। क्या जीवन दर्शन, मनोविज्ञान को पहले डूब करके समझिए, फिर हम जब अर्घ चढ़ाते हैं तो उस अर्घ की कीमत समझ में आती है। गुरु जी जब तक जीवन में नहीं थे, इस यथार्थ को कभी कोई साधक देख नहीं पाया। एक जीव को अभयदान देने पर, एक जीव के अहिंसक बनने पर कितने जीवों को अभयदान मिलता है, कितने जीवों को भोजन में अभयदान दिया। कहां अनंत कायिक मर रहे होते, लेकिन आप अहिंसक हो गए। आपके अहिंसक होने के चक्कर में कितने लोगों की जिंदगी बच गई। मैं अहिंसक हो गया तो मैंने गढ़ंत का त्याग कर दिया। महाराज अदरक बस की छूट है, अहिंसक छूट मांगता ही नहीं है बंधुओं, क्योंकि वो मनोविज्ञान को कर चुका, समझ चुका होता है। बीएड करने वाले इतने सहिष्णु होते हैं, आगमक भी इतने सहिष्णु होते हैं कि वे किसी भी कीमत पे अहिंसा का समर्थन करते करते प्राण देना पसंद करते हैं, हिंसा को थोड़ा भी स्थान नहीं देते। आप भी तो आगमज्ञ हैं, आप सब भी तो पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप लोग तो। मैं तो फेलियर हूं, आप तो पास आउट हैं हर चीज पे। लेकिन अनार का करने से पहले, पूजा करने से पहले अगर हम आगम के वैभव को देख लें, पूजा करने से पहले हम वो चीज भी देख लें जो हमारा देखना बहुत जरूरी है। 2 मुनिराज हरिशेन चक्रवर्ती ने जंगल में देखे, और वो देख करके हरिशेन चक्रवर्ती सोचते हैं, गए थे वन विहार करने के लिए, दर्शन हो गए मुनिराज का। यहां पर आए होंगे बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारी निभाने, और दर्शन हो गए मुनिराज का। सौभाग्य की बात है, दर्शन हो गए, लेकिन दर्शन का लाभ ले लें तो सौभाग्य की बात है। दोनों मुनिराज जंगल में बियाबान में ऐसे बैठे थे, शरीर का तेज था। एक हिंसक को एक अहिंसक की साधना ने अहिंसक बना दिया, तो चमड़ी गाय की पूंछ का बाल निकाल रहा था वो शेर। तब वो चक्रवर्ती देख करके आश्चर्यचकित होकर के दोनों मुनिराज के प्रेम में आकृष्ट होकर के आया। दोनों महाराज को देख करके उसके मन के अंदर प्रेम भाव पैदा हुआ। साधु को देख करके क्या भाव होता है बताइए? प्रेम भाव सबके मन के अंदर नहीं आता। कई लोग तो किसी दूसरे लोगों के पीछे मुंह छुपाते हैं, सब महाराज देख ना ले हमको। प्रेम भाव वाला जो होता है वो हिरणी के जैसा होता है। अगर जंगल में एक शेर हिरणी के बच्चे का शिकार कर रहा हो तो हिरणी सामने आ जाती है और बच्चे को जाने देती है, कहती तुम मुझे खा लो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसको कहते हैं प्रेम भाव।
प्रेम में जब आदमी समर्पित होता है तो जान की बाजी लगा करके अपने प्रेम का निर्वाह करता है। अभी तो स्वार्थी वाला प्रेम है। जान की बाजी लगाने वाले वे महान साधु भी इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने आगम की रक्षा करने के लिए प्राण छोड़ा, लेकिन अपने यम नियम संकल्पों से कभी भी उन्हें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और हम सब तो कंसीडर वाली लाइफ के लोग हैं। जब तक कंसीडर करने के लिए कोई पहले से अप्लाइबल होता है, पहले से हमारे एक्सक्यूज रहते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करेंगे महाराज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज में कंसीडर नहीं करते। उनके मन के अंदर का धर्म और हमारे मन के अंदर के धर्म में कितना अंतर है। मैंने शुरुआत में कहा, सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहे पुड़ो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम न दूतु सो कम्मक्खय निमित्तम। हर्षेन चक्रवर्ती ने महाराज अरिंजय मुनिराज अमितंजय को देख करके उनसे धर्म का स्वरूप पूछा, और महाराज ने, दोनों मुनिराज ने उसको पूर्व भाव में ही जो बात बताई थी एक बार दोबारा बताई। वो हरिसेन चक्रवर्ती पूछता है कि मैं कौन से पुण्य के कारण चक्रवर्ती बना, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे याद नहीं है भगवान, आप तो मुनिराज हैं, आप बताइए कि मैं चक्रवर्ती क्यों बना। मेरा इतना बड़ा दलबल है, 6 खंड का अधिपति हूं। अब आप सोचिए, अगर आप अपने मोहल्ले के भी अधिपति बन गए तो आपको कितना गुमान होगा, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, एक कॉलोनी काट दो और पूरी बेच मारो, उसके बाद भी जब भी निकलेंगे तो बोलेंगे कॉलोनी हमारी काटी हुई है ना। कैसे बोलते हैं, हमारी कॉलोनी काटी हुई है। लेकिन वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति विनीत भाव से हाथ जोड़ करके दिगंबर साधु के सामने खड़े होकर के कहता है, मैंने कौन सा पुण्य किया था प्रभु कि मैं चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुआ। तब वो दोनों मुनिराज जो बात कहते हैं कि आपने अष्टानिका के महान पर्वों पर भगवान की महाअर्चना करी है, और महाअर्चना ऐसे नहीं करी, विधिवत करी है। विधिवत महाअर्चना कैसे करी है, तो अष्टानिका आपको तो पता ही है कि अष्टानिका जैसा शाश्वत पर्व है, ना ये निमित्त पर्व है ना नैमित्तिक पर्व है, ये शाश्वत पर्व है। ये शाश्वत पर्व साल में 3 बार आते हैं, कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही। कार्तिक का महीना आता है दीपावली के टाइम पे, और आषाढ़ का महीना आता है चातुर्मास के प्रारंभ के जुलाई के समय पे, और ये फागुन का महीना है जो फरवरी खत्म हो रही है, मार्च आ गया है, चैत का महीना आगे आने वाला है। इसके अंत 8 दिन में जो साधक विधिवत साधना करते हैं, भगवान की महाअर्चना करते हैं, महाअर्चना नंदीश्वर दीप जिनालय की अगर आप देखेंगे तो फिर आपको और कल्पना लोक में जाना पड़ेगा कि वहां पर 500 धनुष की सोने की प्रतिमा है, चांदी की है, फिर माणिक की है, मोती की है, पुखराज की है, पन्ना की है, स्फटिक की है। 500 धनुष की प्रतिमा है। 500 धनुष मतलब 2000 हाथ की। किलोमीटरों में भी कोई बैठा हो तो दूर से भगवान की वीतराग मुद्रा दिखती है, और वहीं से वो अर्घ चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य मानता है। ऐसा वैभव सामने रखा जाता है, उसमें महामह पूजा होती है। चक्रवर्ती को जब अमितंजय और अरिरंजय मुनिराज ने वो बात कही कि आपने अष्टानिका के 8 दिन, तीनों शाखाओं के 8 दिन के उपवास किए हैं, निर्जल उपवास, निर्जल उपवास के साथ अष्टानिका मनाना। हमारे संघ में बड़े महाराज श्री विमल सागर जी महाराज जी हैं। विमल सागर जी महाराज जी अभी गंज बासोदा में पंचकर्णा करा रहे हैं। 8 दिन का उनका निर्जल उपवास अष्टानिका में सानंद संपन्न हुआ है, और साल में 3 बार करते हैं 8 दिन का निर्जल उपवास लगातार विमल सागर जी महाराज जी। उसमें उन्होंने पूरा पंचकर्णा कराया, प्रवचन देना, सामायिक करना, सामायिक करने के बाद अपने अति आवश्यक सारे कार्यों को करना, समाज को आशीर्वाद भी देना, पंचकर्णा विधिवत पूरा कराना, परिक्रमा लगाना, पूरी परिक्रमाओं में शामिल होना, और शरीर में वीरांतराय कर्म के क्षेपसम को बढ़ाना, कमजोर नहीं होना। एक बीएड किए हुए व्यक्ति के धर्म ध्यान में और एक इलिटरेट व्यक्ति के धर्म ध्यान में कितना अंतर होता है। और ऐसा वो एक बार कर रहे हैं ऐसा नहीं, वे हमेशा से इस 8 दिन के उपवास के वीरांतराय कर्म का क्षेपसम बढ़ाते हुए अभ्यासी रहे हैं। विमल सागर जी महाराज जी आपको काया से क्षीण दिखाई देंगे, लेकिन उनका तेज बल बड़ा जबरदस्त है। जब कभी भी अष्टांगा आती है तो उनके 8 उपवास तो करीब करीब पक्के ही रहते हैं। 8 उपवास के साथ अगर 8 उपवास जीव ना कर पाए, तब ये अष्टांगा के पर्व आते हैं तो श्रावक मुनि के पास आकर के नियम ले लेते हैं कि महाराज मेरे 8 उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अष्टांगा में मैं 3 उपवास करूंगा। तो 3 उपवास का नियम जघन्य रूप से होता है, 5 उपवास मध्यम होते हैं, और अष्टांगा में 8 उपवास निरंतर करने पर वो फलश्रुति मिलती है
कि अगर आपने निष्काम भाव से सिर्फ भगवान की पूजा करी है कर्म क्षय के लिए, तो प्रभु की पूजा का पहला फल है देवेंद्र चक्र को प्राप्त होता है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोके लद्वा शिवम च उपैति जिन उपैति भव्या। रत्न साकाचार्य में गुरुदेव समर्थभद्र स्वामी कहते हैं कि उसको देवों का इंद्र सौधर्मिंद्र बनने का मौका मिलता है। सौधर्मिंद्र से नीचे उतरेगा तो वो फिर चक्रवर्ती बनता है। लेकिन 8 उपवास के साथ, महाराज हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, 3 उपवास कर लीजिए। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, कोई सामर्थ्य की बात नहीं है, कोई बात नहीं। फिर आचार्य उसमें भी एक विधि कह देते हैं, जो हीन सैनन वाले होते हैं वे 8 दिन एकासन करके फिर विधान संपन्न करते हैं। बीएड कर लीजिए थोड़ा सा, 8 दिन का विधान करते। महाराज पहले दिन बता दिया होता, मैं सोच रहा था कि पहले दिन बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा अब 8वें दिन ही आपको इसका बोध देना होगा। पहले आप अपनी मर्जी का धर्म ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मैंने टेस्टर लगाता है आदमी थोड़ा सा थर्मामीटर, और थर्मामीटर में लगे कि बुखार नीचे उतर रहा है तो फिर छोड़ देना चाहिए। मैंने छोड़ दिया, आज तो विधान संपन्न हो गया, आज बोल सकता हूं फिर वह बात। अगली बार की तैयारी करिएगा। 8 दिन के लिए एक आसन। एक आसन कैसा? एक आसन भी ऐसा नहीं कि बस गए और सूटना शुरू, ऐसा नहीं। शुद्ध भोजन होता है कुएं के छने पानी का व्रती भोजन के जैसा। उसमें श्रावक प्रभु के सामने खड़े होकर के नियम लेता है। 3 पर्चियां डाल दी जाती हैं उसमें एक आसन की, जो पर्ची खुल जाए वैसा वो भोजन करेगा। कैसा करेगा महाराज? पहला होता है एक स्थान। एक स्थान एक आसन कैसा कि एक बार में बैठ करके नीरस भोजन करेगा, लेकिन भरपेट करेगा। कैसे करेगा? नीरस। नीरस का मतलब उसमें घी नहीं है, नमक नहीं है, दही नहीं है, गुड़ नहीं है, मीठा नहीं है, खट्टा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर क्या है महाराज? दाल है उबली वाली और रोटी है बिना घी वाली, चावल है उबला लेकिन नमक नहीं डला। नीरस भोजन करेगा, भरपेट करेगा, एक बार करेगा, शाम को पानी नहीं पिएगा। महाराज ड्राई फ्रूट की जो छूट है ना, नहीं, एक बार करेगा। हीन सैनन है तो अष्टांगा के पर्वों में अपनी कीमत कुछ श्रावक इस स्तर की साधना करके बढ़ाते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो एक स्थान न करके एक भक्त करते हैं। एक भक्त का मतलब, हाँ महाराज एक भक्त का मतलब है भरपेट खा लो ना। एक भक्त का मतलब है कि आपको थाली में सामान्य मनुष्य के जैसा एक बार जो परस दिया जाए, बस उतना खाना है और पानी पी करके उठ जाना है। महाराज हम ही डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये आगम डिसाइड करता है। एक बार सामान्य से गए, स्त्री को बोलना नहीं हमारा क्या है, वो आपको परस देगी। एक बार में जो परस दिया, 2 रोटी परस दी, 1 चम्मच दाल चटनी पापड़ जो भी परस दिया, उससे कुछ हो गया, हाँ अब शुरू करो। शुरू कर दिया तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, उसको लेना शुरू किया, दोबारा देने का प्रयास किया तो मना कर दिया, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा एक भक्त का नियम है, या तो एक आसन करिए, उस एक स्थान करिए, या एक भक्त करिए। तीसरा नियम है एक आसन का, एक बार बैठ करके भरपेट रस सहित जितना भोजन करते बने कर लो, लेकिन बाद में पानी नहीं पीना। 3 में से एक आसन कर लेता है वो इसी अष्टांगिका में, दोबारा पानी की डिमांड नहीं करता, और शाम को भोजन के समय पर माला फेरता है। तब जाकर के अष्टांगिकाएं सफलीभूत होती हैं, फलीभूत होती हैं। हरिसेन चक्रवर्ती को जब अरिंजय मुनिराज ने कहा कि आपने तो तीनों शाखाओं के अष्टांगिका के व्रत उपवास के साथ पूर्व भाव में किए थे, और पूर्व भाव में हम दोनों आपके सगे भाई थे, इसलिए आपको हमको देख करके प्रेम उमड़ आया। ये बात सुनकर के राजा हरिसेन चक्रवर्ती को वैराग्य भाव पैदा हो जाता है। हरिसेन चक्रवर्ती अष्टांगिका की और उपवास की और पूर्व भाव की साधना की महिमा सुनकर के मुनि बनकर के साधना करके मोक्ष चले जाते हैं। धर्म का कमाल है, सिर्फ थाली में द्रव्य इधर से उधर नहीं करनी, थाली में द्रव्य इधर से उधर करते वक्त भाव भी इधर से उधर करने हैं। जब आप कभी कल्पना कर लें 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का, उसके बाद जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, भरत क्षेत्र 526 योजन का, आर्यखंड 238 योजन का, आपको तो याद हो गया। उसके बाद ये जो पूरी दुनिया दिख रही है, पूरी दुनिया सिर्फ 2.5 योजन की, इस 2.5 योजन में हमारा कहाँ पे मोहल्ला फंसता है, फिर मोहल्ले में कहाँ छोटा सा मंदिर फंसता है, मंदिर में हम कहाँ फंसते हैं। अगर आपको पूरे अखिल विश्व के 2.5 द्वीप के नक्शे में अपनी कीमत आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि कहीं पे कुछ रख के बताओ तुम कहाँ बैठे हो, तो अगर बिल्कुल पतली वाली सुई से छेद भी करोगे ना, तो वो स्थान भी बहुत बड़ा हो जाएगा।
तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। अपने अस्तित्व के बारे में पहले विचार करो, फिर सिद्धों की सिद्ध भूमियों के बारे में विचार करो, साधना के बारे में विचार करो, फिर अर्घम निर्वपामति स्वाहा। तो जब आप यहां पे अर्घ चढ़ाएंगे तो ढाई दीप के अंतिम छोर में जो सिद्ध परमेष्ठी वहां से सिद्धालय गए हैं, उन सिद्ध परमेष्ठी तक आपके इस अर्घ की तरंगे जब पहुंचेंगी, तब तुम्हारे जीवन में इस अष्टांग का पर्व की फलश्रुति फलीभूत होगी। ऐसा है अद्भुत जिन शासन, कितना गजब का, कैसा अद्वितीय, कैसे कैसे लोग यहां पर होते हैं। हमको तो पैकेट वाला दूध पीते हैं। 6 खंड के अधिपति तो हम देख रहे हैं, अभी सामने एक मल्टी बनी है, एक ही मालिक होगा उसका। अब उसमें भी अगर मान लीजिए आपकी गलती से आपके घर का मकान 2 4 6 मंजिल हो भी जाए, उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है इतना और बता दीजिए। एक मकान में रहते हैं ना, एक मकान में रहते हैं कि मकान के कमरे में रहते हैं, एक कमरे से ज्यादा अपने घर में भी अधिकार नहीं है। कमरे का मालिक रोड में सो जाए तो लोग बोलेंगे क्या हो गया है, पता नहीं सनक गए हैं, कमरे में सो ही नहीं रहे हैं। घर बनाते हैं आप पुरुषार्थ से, लेकिन उसमें भी आपका एक ही कमरा होता है और उस कमरे में भी एक तरफ का बिस्तर होता है, उस बिस्तर में भी आपका बिस्तर हो ये कोई जरूरी नहीं है। कितना छोटा सा इंसान इतना सा स्वाहा करें तो अभी कुछ ज्यादा ही स्वाहा हो जाए। फिर ऐसे इंसान के अंदर जब धर्म करने का भाव हो, जब अनार का आम का इमली का उल्लू का पढ़ना हो, प्राइमरी पूजा भी करनी हो, तो सबसे पहले बीएड कंपलसरी है। बीएड करने वाले लोगों में सहिष्णुता रहती है, क्रोध नहीं आता। अब बैठ करके हुंडाऊ सटनी काल का चिंतन कर लो, हीन सहनन का चिंतन कर लो, अपनी निकृष्ट द्रव्य की ओर चले जाओ, अपने गिरे हुए भाव में चले जाओ, फिर आंख बंद करके चिंतन करो। 2.5 द्वीप 45 लाख योजन कितना बड़ा उन सिद्ध परमेष्ठी की पूजा हम इस सिद्ध चक्रमंडल विधान के माध्यम से यहां पर 8 दिन में करके निकल गए, लेकिन हमने इसका फल पहले दिन क्या मन में बनाया। सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहे पुड़ो भी फांसेदी। महाराज इस 8 दिन के फल एक ही हो, हमारी लड़की की शादी हो जाए। फिर क्या हो, नहीं हमारी इनकी जो है ना तबीयत खराब रहती है, उसके हाथ का दर्द ठीक हो जाए। किसी ने फल बनाया होगा एक मकान बन जाए, किसी के सीए का जॉब क्लियर हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी को किसी की लड़की के साथ विवाह हो जाए। क्या ओछे तरीके के संकल्प के साथ पूजा 8 दिन की हो गई, खत्म हो गया महाराज, खेल खत्म। पहले दिन बता दिए होते महाराज, भाव बदल लेते, चक्रवर्ती बन जाते, तो भी नहीं कर सकते थे आप। मैं कहीं पर भी जाता हूं, आचार्य जी कहते थे तुम्हारे पास जो सबसे बेहतरीन हीरा हो बाजार में सिर्फ वही बेचना, लेकिन बेचने से पहले खरीदार को पकड़ लेना, लेने की हैसियत वाला भी है कि नहीं। नहीं तो आजकल जर्किन का जबरदस्त धंधा है। जर्किन का धंधा कैसा है महाराज, अभी कल दोपहर में दिखाया इन लोगों ने कि दारू की बोतल को तोड़ करके उसको शान में चढ़ा करके हीरे का रूप दे करके हरे कलर का हीरा बना करके लोगों ने कांच बेच करके करोड़ों कमा लिए। ऐसे भी धंधे होते हैं जर्किन के, लेकिन यहां तो हीरे वाली मंडी है। यहां पर तो ऊंचे से ऊंचा सौदा करो, करने से पहले सामने वाले के बाद देख लो आसामी है कि नहीं। अगर आसामी ना हो तो हीरा नहीं दिखाया जाता। लेने का भाव भी है तो भी क्या बोल देते हैं, भैया हमारे यहाँ है नहीं, पड़ोसी के यहाँ जाके देख लो। अरे वो बोलता है, घर वाले बोलते हैं तुम तो दे देते, हीरा तो रखा है घर के अंदर ना। पहले मैंने उसके भाव को देख लिया। आपकी दुकान में कोई ग्राहकी आता है, आप कैसे पकड़ लेते हो। कपड़े की दुकान में कोई भी कपड़ा खरीदने चढ़े, कपड़े का दुकानदार 2 सेकंड में ताड़ता है कि विंडो शॉपिंग करने के लिए आया है कि माल खरीदने के लिए आया है। और अगर शॉपिंग के लिए आया है तो फट से 18-20 लाइटों पर हाथ मार करके कहता आइए मैडम बैठिए, ये दिखाऊं ये दिखाऊं ये दिखाऊं ये दिखाऊं। और विंडो शॉपिंग वाले को भी 1 मिनट में ताड़ लेता है। फिर धीरे से बोलता है अभी आदमी है नहीं, आधे घंटे बाद आओ, आदमी आता है तो हम दिखवा देते हैं। कैसे आप समझते हैं, समझते कि नहीं। अच्छा तो तुम ही भर पारखी हो, महाराज पारखी नहीं है, महाराज भी पारखी है। महाराज देखते हैं ना, जब हम कमरे में बैठे रहते हैं तो खुशबू आती है, मैं सूंघ लेता हूं, नीचे से छौंक लगता है तो मैं समझ जाता हूं ये अलग वाले लोग हैं। इनको मोहल्ले का अनार का तो पढ़ना पसंद है, बीएड वाले के अनार पढ़ने में और घर के अनार के पढ़ने में बहुत अंतर होता है। आज अष्टांगिका के 8 दिन के बाद मैंने अपनी वह बात रखी है। अगली बार जब अष्टांगिका आएगी, आप बीएड कर चुके रहने पहले से 15 दिन पहले से खोजना शुरू करो अष्टांगिका में क्या क्या होता है, लोक कैसा है, भाव कैसे हैं, विधि कैसी है। क्योंकि सूत्र कहते हैं विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि विशेष हो, द्रव्य विशेष हो, पात्र विशेष हो और दाता भी अगर विशेष हो तो फिर सब विशेष ही विशेष होता है।
नहीं तो फिर शेष जो बचता है बस वही आपको खाने मिलता है। जैसा आप अपने घर की बरौनी को देते हैं, बरौनी को कैसा देते हैं महाराज, कैसा देते हैं बताओ, बताओ कैसा देते हैं? वो जो पुरानी वाली एक पन्नी होती है नीली पीली लाल, उसको उठाते हैं, उसमें सुबह की 3-4 ठंडी रोटी जो शाम को बच जाती है, वो आपके काम की नहीं होती, 4 रोटी धरते हैं, उसी में उसके ऊपर चावल डाल देते हैं, उसी में तरोई की सब्जी डाल देते हैं, बड़ी दया करके पिचकी हुई 2 मिर्ची टुकनी से उठा के वो भी डाल देते हैं, और प्यार से बोलते हैं गुड्डू की मम्मी ये भी लेते जाना, तुम्हारे लिए खाना है। देते हैं कि नहीं? ऐसे देते हैं ना। आप खा नहीं सकते हैं, वो आप अपनी बरौनी को देते हैं, लेकिन जब साधु आपको देखते हैं तो फिर साधु भी कहते हैं तुमको भी जो मिला है वो बरौनी के जैसा ही मिला है। क्या मिला है? हुंडाव सर्पणी काल में सड़ता हुआ शरीर, सड़ते हुए भाव, घटिया काल गुरु बढ़िया, और सड़ी सड़ी चीजों के बीच में जो थोड़ा बहुत मिल गया, तो जैसे बरौनी आपके हाथ के ली हुई चीज को भी माथे में रखती है, और आप क्या सोचते हैं, अरे कोई काम की चीज नहीं थी, लेकिन वे भी इसमें माथा रख करके एहसान मान रही है। इस पंचम काल में सड़ती हुई ध्येय है, सड़ते हुए भाव है, सड़ता हुआ संसार है, सड़ते हुए रिश्ते हैं, सड़ता हुआ धर्म है। इसमें सड़े सड़ों के बीच में तुम जैसे सड़ों को भी कुछ सड़ा हुआ चीज मिल गई, इसी को खा के काम चला लो। तुम ये नहीं समझना तुम बहुत बड़े हो। बड़ा तो वो है जो एक हिंसक को अहिंसक बनाता है, बड़ा तो वो है जो अहिंसा को समझता है। गिने चुने साधु मुनिराज होते हैं, अहिंसा को स्वीकार करते हैं, हाथ में जान से ज्यादा उसकी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक हिंसक को अहिंसक बनाना कितने जीवों को अभय दान देना है। आज इस अंतिम संवाद में आप, अष्टांगा के अंतिम संवाद में आप ये तय करिएगा कि जैसा मुनिराज जीते हैं ऐसा एक दिन जी करके तो देखूं। एक दिन तय करो कि तुम्हारे शुरुआत में पैर रखने से लेकर के रात में बिस्तर पे सोने से तक तुम्हारे कारण किसी को मौत के घाट नहीं उतरना पड़े। एक बार तय करो, फिर समझ में आएगा धर्म कितना विशाल है और किस भाव के साथ किया जाता है। 8 दिन पूजा तो बहुत सफलीभूत हुई है, लेकिन किसके अंतर्मन में क्या था कौन जाने। लेकिन आज आप ये जान लें कि इस तरीके के जान करके जब आप दोबारा पूजा करेंगे आपको भी चक्रवर्ती पद जरूर मिलेगा। अंतर्मन से आप सबको मुक्ति का लाभ मिले। भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।